के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए। रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। खीरो थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव के मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की थी। वहीं परिजनों ने घटना के दूसरे दिन पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार से मना कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रभारी तहसीलदार शंभू शरण पांडे व क्षेत्राधिकारी लालगंज अनिल कुमार सिंह व अन्य थाना अध्यक्ष के समझाने के बाद मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशन पर उनका प्रतिनिधित्व मंडल के परिजनों से मुलाकात की, पूरे मामले की जानकारी ली है। मामला खीरो थाना क्षेत्र के मोहनपुर मजरे लोदीपुर गांव का है, जहां पर अवैध शराब के मामले में खीरो पुलिस मृतक रामदेव उर्फ गुड्डू को जेल भेज दिया गया था, जहां पर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत होने के बाद पुलिस ने मामले में विधिवत कार्रवाई करते हुए मृतक के शव को परिजनों को सौंप दिया था, लेकिन परिजनों ने पुलिस के खिलाफ ही आरोप लगाते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया था, जिसके चलते पुलिस के आला अधिकारियों ने परिजनों को समझाया और घटना के निष्पक्ष जांच करने की मांग कर शव का अंतिम संस्कार तहसील स्तर के सक्षम अधिकारी व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में करवाया गया था। जिसके बाद मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशन पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल के नेतृत्व में उनके प्रतिनिधि मंडल ने परिजनों से मुलाकात करते हुए मामले की जांच कर ली और परिजनों से संवेदना व्यक्त करते हुए क्या कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अध्यक्ष जी, आप लोगों का डेलीगेशन आया है, क्या तथ्य निकलकर सामने आया इस मामले पे? देखिए, जनपद रायबरेली में ये आपका मोहनपुर गांव है, जिसे लोदीपुर कहते हैं। यहाँ पर एक गरीब परिवार का वो बेटा रामदेव, जिसे गुड्डू के नाम से लोग जानते हो गांव में ही एक छोटी सी परचून की दुकान लगा करके वो अपने परिवार का परवरिश कर रहा था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देख रहा था। अचानक 5 तारीख को पुलिस, जो ड्रेस में नहीं थी, वो आई और रामदेव गुड्डू को मारा पीटा और उसे घसीटते हुए थाने पर ले गई। थाने पर ले जा कर के इतना मारा और पीटा, बुरी तरह से मारा, वो बेहोश हो गया, गिर पड़ा और उसे 6 तारीख को जेल में भेज दिया गया। और जेल में लगातार रहते हुए किसी भी प्रकार से उसका इलाज भी नहीं हुआ और 11 तारीख को उसने दम तोड़ दिया। आज वो पूरा परिवार असहाय है, दुखी है। कैसे बच्चों का भोजन चलेगा, कैसे बच्चों का पढ़ाई लिखाई चलेगा। इनके पास और कोई संसाधन नहीं है कि खेती बाड़ी है जिससे इनकी जीविका चल सके। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से इस गरीब परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग करता हूं और इन्हें आवास की व्यवस्था और इस परिवार के 2 लोगों की नौकरी की व्यवस्था दी जाए। और साथ ही साथ ये जो इस प्रकार की घटना हुई है, परिवार के लोग तड़पते रह गए, पूछते रह गए, लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं बताया। पुलिस के लोगों ने
कि क्यों उसको थाने पर मारते पीटते हुए ले गए। हम मांग करते हैं और ऐसी दुख की घड़ी में हम लोग इस परिवार के साथ हैं। सरकार ये बाबा साहब अम्बेडकर के लोगों के साथ धोखा दे रही है और इनके जो विकास के रास्ते संविधान दिया गया, जो संविधान इस देश के गरीब पीड़ित वंचित लोगों का प्राण है, एक कवच है जिससे इनकी सुरक्षा हो सकती है। ऐसे संविधान के खिलाफ इन लोगों की आवाज़ है कि पीढ़ी के लोग वो तरक्की न कर सकें, विकास न कर सकें। परिस्थितियाँ सबकी होती हैं। आज इन्हें गरीबी तंगहाल किया है। किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बाबा साहब के मंसूबों पर आगे चल रहे थे, लेकिन वर्तमान सरकार इस समय पूरी तरह से पीड़ित लोगों के साथ और अन्याय कर रही है। हम सरकार से, अन्याय करने वाले सरकार से मांग करता हूं कि जिन लोगों ने इतना जुर्म किया, इतना अत्याचार किया, इतना मारा पीटा, रामदेव मारने से ख़त्म हुआ है। ऐसे पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाए और उन्हें नौकरी से बाहर किया जाए, सस्पेंड किया जाए। ये हमारे समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल अपील करता है। इस प्रतिनिधिमंडल में इसी क्षेत्र से विधायक श्री राहुल लोधी जी हैं और बगल की विधानसभा से पचरामा से हमारे विधायक श्री श्याम सुंदर पासी जी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री CL वर्मा जी हैं और इस ज़िले के जिला अध्यक्ष सम्मानीय वीरेंद्र यादव जी हैं और पूरा ज़िला आज इसी दुख में है और सभी हमारे ज़िले के लोग इस गरीब परिवार के दुख और दर्द में शामिल हैं और जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी समाजवादी लोग इनके विकास के लिए इनके दुख में खड़े रहेंगे। अध्यक्ष जी, एक अखिलेश यादव जी ने उसमें ट्वीट किया था और पुलिस ने गंभीर धाराओं में उसका चालान कर दिया, उसको जेल भेज दिया, क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री के सामने, जिलाधिकारी के सामने रोज़ कोई न कोई किसी समस्या को लेकर के जा रहा है और वे लोग, महिला और अन्य लोग जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले दिनों में मुख्यमंत्री के आवास के सामने एक महिला अपनी समस्या को ले गई थी। कोई सामंतवादी उसकी ज़मीन को छीन रहा था, रो रही थी लेकिन उसे मिला नहीं गया। मुख्यमंत्री के आवास के सामने ही उसने आत्महत्या किया। इस प्रकार की घटनाएं इस सरकार में हो रही है, संविधान के साथ धोखा है। हम लोग न्याय की अपील करते हैं कि लोगों को न्याय मिले, लोगों को सुरक्षा मिले और जब न्याय और सुरक्षा नहीं मिल पाएगा तो बाबा साहब का जो संविधान है डॉक्टर अम्बेडकर जी का, उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होगा, बहुत बड़ा छलावा है। अध्यक्ष जी, आज आपके क्षेत्र में सपा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा था, क्या था पूरा मामला? ये देखिए, आज ग्राम में विधायक राहुल लोधी चंदपुरी हमारे क्षेत्र का मामला है। ग्राम मोहनपुरी है। रामदेव थे हमारे पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण साथी थे और उनको गुड्डू नाम से जानते हैं। कुछ ही दिन पहले 5 तारीख की घटना है जहां बिना ड्रेस के यहाँ पुलिस वाले आए और कुछ ऐसे पुलिस वाले आए दिन हमारे थाने खीरों में ऐसे बने हुए हैं जो कई दिन से यहाँ पड़े हैं, जहाँ जिनकी कई बार हमने शिकायत की है। क्षेत्र की जनता जो परेशान है, जिन पे कार्रवाई नहीं हो पा रही, जिनको हटाया जाना है कि यह बहुत दिन से, लंबे समय से यहाँ पर है। लेकिन अब जानते हैं यहाँ योगी आदित्यनाथ की सरकार, यहाँ सुनने वाली किसी की नहीं। और जो आज गुड्डू के साथ हुआ है वो कहीं और किसी और समाज के साथ ना हो जाए, इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस परिवार के साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके, इस परिवार को 1 करोड़ की मदद हो सके। हमने अभी अपनी तरफ से जो 10,000 की मदद की है और जिस दिन सत्र दिल्ली में ख़त्म होगा, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे आएंगे वैसे ही हम इस पीड़ित परिवार को लेकर के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलवा करके पार्टी द्वारा भी जो मदद हो सकती है कराने का काम। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस सादी वर्दी में आई है, तो कैसे इस नज़र को देखते हैं? पीड़ित पुलिस वालों का काम ही रह गया है कि किसी तरह फर्जी आदमी को फंसा कर लोगों को प्रताड़ित करो। खासकर PDA के वर्ग के जो लोग हैं, ज़्यादातर पासी समाज के, मौर्य समाज के, कुर्मी समाज के, लोधी समाज के, यादव समाज, सबसे ज़्यादा
और किसी के इशारे पे, जिले के किसी बड़े नेता के इशारे पे यहाँ काम चल रहा है कि यहाँ ज़्यादातर पीढ़ी के लोगों को परेशान किया जाए, कि उनको डरा धमका दिया जाए, उनको फर्जी जेल भेज दिया जाए, कि दोबारा वो कभी किसी और के सामने आंखें न मिला पाए, ना किसी के सामने